मोहन कैबिनेट ने यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश में जल्द लागू होगा कॉमन सिविल कोड। आजीविका मिशन के प्लांट बंद किए जाएंगे। वित्तीय घाटे के चलते प्लांट बंद किए जाएंगे। जीएसटी में 2 संशोधन को दी गई मंजूरी। जीएसटी काउंसिल की अनुशंसा पर अपीलीय बोर्ड, जीएसटी से जुड़े मामलों के लिए अपीलीय बोर्ड का गठन होगा। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मोहन कैबिनेट ने यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री जी दृढ़ संकल्प है कि यह बिल इस विधानसभा के अंदर लाया जाए और मध्य प्रदेश में इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। समान नागरिक संहिता के मसौदे को कैबिनेट की स्वीकृति दी जाएगी और उसके बाद इसे विधानसभा के अंदर लाया जाएगा। महिला बाल विकास के संदर्भ में आंगनवाड़ियों के अंदर जो 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को वह उनको टेक होम राशन प्रदान किया जाता था और यह टेक होम राशन आजीविका मिशन के माध्यम से 5-6 संयंत्रों से बनता था और यह संयंत्र लगातार वित्तीय घाटे के अंदर चल रहे थे। अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि टेक होम राशन को वहाँ से आजीविका मिशन से हटा करके यह कार्य महिला बाल विकास स्वयं करेगा कि जो समर्थन मूल्य पर मध्य प्रदेश सरकार खरीदी कर रही है, इसके लिए जो बैंकों से लोन लिया गया है उसके गारंटी दी गई है, उसकी गारंटी को निरंतरता दी गई है, क्योंकि अगले भी समय में हम लोग किसानों से निरंतर फसलों का उनका उचित मूल्य दिलाने के लिए लगातार हमारी ये सारी कार्य योजनाएं चलती रहेगी। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार की ओर से बनाई गई समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में सबसे अहम सिफारिश यह की गई है कि अनुसूचित जनजाति एसटी को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाए। अब रिपोर्ट कानून विभाग को भेज दी गई है। अगले चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मॉनसून सत्र में इससे जुड़ा विधेयक विधानसभा में पेश किया जा सकता है। यूसीसी ड्राफ्ट को मोहन कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब वरिष्ठ अधिकारियों की समिति इस रिपोर्ट की समीक्षा करेगी। इसके बाद यूसीसी विधेयक को विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश कर दिया जाएगा। वैसे मध्य प्रदेश विधानसभा का ये 5 दिवसीय मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। वहीं तय समय के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने समिति के सभी सदस्यों का आभार जताया है। आपको बता दें, इस समिति को रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई की देखरेख में बनाया गया था। समिति की रिपोर्ट 3 हिस्सों में तैयार की गई है। पहले हिस्से में देश विदेश और मध्य प्रदेश में मौजूदा कानूनों का अध्ययन करने के बाद सिफारिशें दी गई हैं। दूसरे हिस्से में यूसीसी का ड्राफ्ट बिल शामिल है, जबकि तीसरे भाग में जनता से मिले सुझावों का पूरा ब्यौरा दिया गया। सरकार के मुताबिक इस ड्राफ्ट बिल में 4 भाग, 404 धाराएं और 7 अनुसूचियां शामिल हैं। रिपोर्ट तैयार करने के दौरान जिला, राज्य और वेबसाइट के जरिए लोगों से राय मांगी गई थी। इस प्रक्रिया में 9.58 लाख से ज्यादा सुझाव मिले, जिनका अलग अलग आधार पर विश्लेषण भी रिपोर्ट में जोड़ा गया। समिति को शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, संपत्ति में उत्तराधिकारी, गोद लेने और लिव इन रिलेशनशिप जैसे पारिवारिक मामलों से जुड़े मौजूदा कानूनों का अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी गई थी और इसी आधार पर मध्य प्रदेश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट तैयार किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के साथ ही प्रदेश की पारंपरिक रीति रिवाजों, सामाजिक प्रथाओं और संवैधानिक प्रावधानों का भी ध्यान रखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश अनुसूचित जनजाति को यूसीसी के दायरे से बाहर रखने की है, जिस पर अब सरकार आगे फैसला लेगी। यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस स्पष्ट करे कि अब वो क्या करना चाहते हैं। कांग्रेस हर चीज का विरोध करती है, हर चीज को हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखती है। हम इसकी इच्छाओं के बारे में, सच्चाई के बारे में बताएंगे। यूसीसी की रिपोर्ट कल उनको समिति ने भेज कर दी है। मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि अब कांग्रेस स्पष्ट करे कि वो यूसीसी से क्या करना चाहती है। कांग्रेस भोजशाला हो या यूसीसी हो, कांग्रेस हमेशा हिंदू मुस्लिम वोटों के आधार पर
वोटों को इस नजर से देखती है। लेकिन सामान्य रूप से जरूर बोलना चाहूंगा कि मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, ईसाई समाज, बाकी सारे लोगों ने अपने खुल करके अपनी अपनी बातें कही है, लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर राजनीतिक दल के नाते से आकर के अपनी बात तक स्पष्ट करना उचित नहीं समझा।